कहते हैं कि हर कहानी में एक सुपर हीरो होता है। इस कहानी में सुपर हीरो है शिवानी का पति। शिवानी के माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपने पति को ही सब कुछ मानती। शिवानी के पति की भी जान अपनी पत्नी में ही बसती। शिवानी शादी के बाद भी हर रोज कॉलेज जाया करती और उसका पति हर रोज ऑफिस जाता। एक दिन उसका पति ऑफिस से घर आ रहा था तो उसे किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी पत्नी आइसक्रीम वाले दुकान में हर रोज किसी लड़के के साथ आइसक्रीम खाती है। ये बात शिवानी का पति बर्दाश्त न कर सका और उस लड़के से बिना कुछ बात किए घर चला आया और शिवानी का इंतजार करने लगा। शिवानी जैसे ही घर आई तो उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। शिवानी से एक बात भी कही नहीं गई। शिवानी चाहकर भी कुछ न कर सकी। कुछ दिन तक शिवानी शांत रहने लगी और हंसती खेलती शिवानी शांत रहने की वजह से बीमार पड़ गई। उसके अंदर उसके पति ने बदलाव देखा तो उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि मानसिक स्थिति खराब हो रही है। उसका पति कुछ न कह सका और शिवानी को घर ले आया। करीब 4 दिन बाद घर पर एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक लड़का एक आइसक्रीम लेकर आया तो उसके पति ने पूछा कि कौन हो तुम। तो लड़का बोलता है कि शिवानी दीदी ने बताया कि उनका घर यही है। आज उनका जन्मदिन है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो हर दिन मुझे आइसक्रीम खिलाया करती थी, लेकिन कई दिनों से मुझे कॉलेज जाते हुए भी नहीं दिखाई दी। ये सुनकर शिवानी के पति का सर शर्म से नीचे झुक गया। उसको अंदाजा लग चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। वो जब शिवानी के पास गया तो शिवानी बिल्कुल पागल हो चुकी थी। अर्थात जिंदगी में कभी भी हम बिना बातों को जाने इतना जल्दी रिएक्ट कर देते हैं कि बाद में हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बेहतर होगा कि आप चीज़ों को जान ले, चीज़ों को समझ ले, फिर रिएक्ट करें। क्या पता आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए। वो कहते हैं ना कि तेरी शान कम होता ना तेरा रुतबा कम होता। जो तूने गुस्से में कहा वो तूने हंसकर कहा होता है।